द्रव्यों के स्वरूप को जानने का प्रयास प्रारंभ किया है और उन द्रव्यों को जानते हुए हम काल द्रव्य के स्वरूप का चिंतन यहाँ पर कर रहे हैं। वह काल द्रव्य दिखाई नहीं देता, इसलिए लोगों ने उसे अभाव रूप माना। क्या आवश्यकता थी कि काल को माना जाए? जीव और पुद्गल को ही जान लेते, जो दिखाई दे रहा है वो पुद्गल है, इसको ही जान लेते, और शेष द्रव्य को जानने की आवश्यकता ही क्या है? जब जब हम ऐसा सोचते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इससे अर्थात उससे पहले उसको तो जानो जिससे लेना देना नहीं है, तभी तो कहोगे कि इससे लेना देना नहीं है। अगर वह लेना देना है, यह निर्णय भी करना है तो उसको जानना जरूरी है, और किसी चीज का निषेध भी करना है तो यह जानना जरूरी है कि वह है। जब तक ये नहीं जानते कि कोई वस्तु हमारे ऊपर असर डालती है, तब तक हम ये कहेंगे कैसे कि हम उससे बच सकें। बचना है, उसमें बुद्धि जाती है तो हमें लगता है परिवर्तन काल द्रव्य करा रहा है। परिवर्तन का मूल कारण, सहकारी कारण क्या है? काल द्रव्य है। सहकारी कारण काल द्रव्य है, लेकिन मां परिवर्तन काल द्रव्य नहीं करा रहा है। काल द्रव्य तो अपने में परिणमन कर रहा है, और आपका जो परिणमन है वह स्वयं से होता है। प्रत्येक वस्तु का परिणमन अपने आप हुआ करता है, कभी भी पर वस्तु पर रूप परिणत होती नहीं है। यही कारण है, इतना सा विषय नहीं समझ में आ रहा। परिवर्तन तो दिख रहा है, लेकिन परिवर्तन के कर्ता हम अपने आप को स्वयं को घोषित कर देते हैं। जो किया मैंने किया, जो हो रहा है मैं कर रहा हूं। जब अच्छा कार्य हो जाता है तो हम कहते हैं हमने किया, और जब भी कोई बुरा कार्य होता है ये ईश्वर की ऐसी ही मर्जी थी। या तो अच्छे कार्य को भी ईश्वर पे डाल दो, या दोनों कार्यों को अपने ऊपर ले लो तो तुम्हारा कुछ काम बन सकता है।
जितने शुभ और अच्छा कुछ आपके साथ हो रहा है वह भी ईश्वर ने नहीं किया, और जो कुछ बुरा आपके साथ हो रहा है वह भी ईश्वर ने नहीं किया। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात यह हो सकती है, यदि चिंता मुक्त जीवन जीना चाहते हो तो भाई जो हो रहा है वही जाने। एक ऐसा भक्त अंधश्रद्धा जिसके अंदर है वह इस बात से अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाता है, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, बाकी अब वो जाने क्या करना है। इस भावना से जीवन तो शांति में निकाल सकता है। इसलिए अन्य दर्शनों में जब भक्त बनाने को रखा तो सब कुछ कहां छोड़ दिया? भगवान पर छोड़ दिया। सब कुछ कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है, और ऐसा करने में शांति भी है। जो करना है वो कर रहा है, मैं तो शांत हूं, अब संकेतता नहीं होगी। यह है भक्ति मार्ग, यह है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में जी ठीक है, जो है अब उसके ऊपर है, जैसा रखना चाहे रखे और नहीं रखना चाहे। ये भक्ति मार्ग तो है, ये शांति तो दिलाता है, लेकिन सत्यार्थ मार्ग की ओर नहीं ले जा पाएगा। मात्र भक्ति मार्ग। एक भक्ति है जिन दर्शन में जहां भक्ति भी कर रहे हैं, भक्ति करते हुए यह सिद्धांत रखना कि भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि आपने जो मार्ग बताया है वही मार्ग श्रेष्ठ है, और बिना आप पर श्रद्धा किए हुए आपके बताए मार्ग पर श्रद्धा कैसे होगा? जब तक व्यक्ति के बारे में पता नहीं है और कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल दे, उसके बारे में कभी श्रद्धा नहीं किया जाता। जो व्यक्ति प्रमाणित होता है उसकी वाणी पर ही श्रद्धा या फिर रुचि उसी तरफ होती है। जब व्यक्ति की विशेषता होती है तभी तो वह श्रद्धा करने योग्य, सम्मान देने योग्य होता है। अन्यथा तो ऐसे हजारों लोग हजार तरह की बातें करेंगे और सब पर विश्वास कर लोगे, सब पर श्रद्धा कर लोगे, तो आपका घर भी नहीं चलने वाला। इसलिए जिनेंद्र भगवान पर भक्ति करना इसलिए करना कि जैसा सत्य मार्ग आपने बताया है ऐसा बताने वाला इस दुनिया में अन्य कोई नहीं है। भक्त बना के रखना भगवान का काम नहीं है। भक्त बना के रखना भगवान का काम नहीं है। आप अरिहंत भगवंतों की पूजन पहले क्यों करते हो? अरिहंत भगवंत की पूजन इसलिए ही तो की जाती है कि उन्होंने यह मार्ग बताया कि तुम भक्त नहीं भगवान बन सकते हो, यह मार्ग बता दिया है, इसलिए अरिहंत प्रभु पूजनीय कहे गए। सिद्ध भगवंतों को स्थान बढ़ा है, वे आठों कर्मों को नाश कर गए हैं, फिर भी अरिहंत प्रभु को पहले नमस्कार नमो अरिहंताणम, पहले नमस्कार क्यों किया? इसीलिए किया अगर वे सब सिद्ध हो गए होते और मूक केवली होते, मूक केवली अगर तीर्थंकर भगवान सारे मूक केवली होते और केवल ज्ञान होता और मोक्ष हो जाता। जुली भैया ऐसे भी दर्शन है, ऐसे भी दर्शन है जिन्होंने ज्ञान से मुक्ति मानी। राजकुमार जी, ज्ञान से मुक्ति मानने वाले दर्शन इस विश्व में खड़े हुए, वे कहते हैं जब ज्ञान हो जाता है तो मुक्ति हो जाती है। अगर ज्ञान होने से मुक्ति हो जाती मां, तो जैसे ही ज्ञान हुआ महावीर भगवान को, वे तो मुक्त हो गए। अब मुक्ति का मार्ग कौन बताएगा? कैसे मुक्त हुआ जाता है? इसलिए ज्ञान से मुक्ति का स्वीकार नहीं किया गया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जब पूर्णता 14वें गुण स्थान में चारित्र की पूर्णता होती है तब मुक्ति होती है। ज्ञान की पूर्णता तो 13वें गुण स्थान में हो जाती है। इसीलिए केवल ज्ञानी भगवान ज्ञान प्राप्त कर लिया तब मोक्ष चले जाएंगे दर्शन। अभी मुझे ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान प्रकट हो गया और मेरी मुक्ति हो जाए, अब तुम्हें उपदेश कौन देगा कि सही मार्ग क्या है? जो उन्होंने जाना है उसके बारे में बताने वाले के लिए उस समय रुकना भी तो पड़ेगा, तब तो वह बता पाएंगे। अरिहंत प्रभु आयु काल प्रमाण तक समोसरण में विराजमान होते हैं और वे तत्व का उपदेश दिया करते हैं। इसलिए भगवान क्या बताते
में भगवान ने ये कहा भक्त मात्र नहीं बनना है, भगवान बनना है, तो यह उपाय है। जब बौद्ध भिक्षुओं ने अपने गुरु सुगत अर्थात बुद्ध से पूछा कि भगवान, हे भक्ते, बताइए स्वर्ग नरक होते हैं क्या? स्वर्ग नरक का फल कुछ होता है क्या, ये स्वर्ग नरक? अब उस समय का काल जब महावीर भगवान और बुद्ध एक समकालीन रहे हैं, तब बुद्ध ने महावीर भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न हो चुका है और बुद्ध को केवल ज्ञान की उत्पत्ति बोधि कही है। बोधि की प्राप्ति जो बौद्ध गया में बोधि, वह उनकी बोधि इस तरह कही गई कि उन्हें जन्म मृत्यु का भान हो गया, उनकी बोधि ये थी मात्र इतनी। लेकिन जिनेंद्र भगवान महावीर भगवान की बोधि ऐसी नहीं थी कि सामान्य विषयों का ज्ञान हो जाना उसका नाम बोधि था। उन्हें तो चराचर तीन लोक के सर्व पदार्थ सर्व गुण पर्याय सहित एक समय में झलकते हैं, ऐसा केवल ज्ञान रूपी सूर्य उत्पन्न हुआ था। हे भक्ते, ये बताइए स्वर्ग नरक होते हैं या नहीं? तब वो सुगत कहते हैं, तुम्हें यह स्वर्ग नरक किसने बताए? महावीर भगवान के शिष्यों के मुख से सुना कि जो अच्छा कार्य करते हैं वे स्वर्ग जाते हैं और जो बुरा कार्य करते हैं वे नरक जाते हैं। सुगत ने कहा, इसमें कोई तुम्हें शंका है क्या? जो अच्छा होता है उसका फल अच्छा होता है और जो बुरा करते हैं उसका फल बुरा होता है। लेकिन तुम तो अपना कार्य करते चलो, इन सब के विकल्पों में नहीं पड़ो तो तुम्हारी साधना का फल है। ऐसा किसने कहा? बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा। लेकिन प्रियांक, जब महावीर भगवान से पूछा गया कि स्वर्ग नरक होते हैं क्या, तो उन्होंने ये नहीं कहा तुम्हें इससे क्या प्रयोजन है, तुम तो अपना काम करो, तुम तो अपनी साधना करो। जब उनसे पूछा गया कि द्रव्य कितने होते हैं, गौतम गणधर स्वामी पूछ रहे हैं कि 6 द्रव्य क्या होते हैं, तो ये नहीं कहा कि 6 द्रव्य से तुम्हें क्या प्रयोजन, तुम्हें तो अपनी आत्म द्रव्य से प्रयोजन है, उससे प्रयोजन रखो। प्रिया, पीछे कौन बैठा है? अरे मुड़ना नहीं है, मुड़ना नहीं, बिना मुड़े बताना है पीछे कौन बैठा है। जानते नहीं हैं तो बताओगे क्या? जो जानता नहीं है वह बता कैसे सकता है? प्रियांक, पीछे कौन आया है? पीछे मुड़ना पड़ेगा तब जान पाओगे, और जरूरी नहीं है तब भी जान पाओगे। पीछे मुड़ना पड़ेगा तब जान पाओगे। इसलिए ये प्रश्न का उत्तर ऐसा अच्छा है कि तुम्हें इससे क्या प्रयोजन, पीछे कौन है? आप तो अपना प्रवचन करो ना। भैया ये कह सकता है, आपको क्या मतलब है पीछे कौन आया है? आप तो अपना प्रवचन करिए। बस यही अंतर था, जो जानते नहीं हैं वे बताने में सक्षम नहीं हुए। और 6 द्रव्य, पंचास्तिकाय 7 तत्व को, 9 पदार्थों को केवल ज्ञानियों ने जाना था। इसलिए जब उनसे प्रश्न किया दर्शन कि भगवंत मोक्ष का स्वरूप क्या है, भगवंत स्वर्ग नरक क्या होते हैं, ये जीव द्रव्य क्या होता है, पुद्गल क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये धर्म अधर्म आपने 6 द्रव्य कहे हैं, ये धर्म अधर्म क्या कार्य करते हैं। जिज्ञासा है जो अभी वर्तमान में प्रत्येक चीज के अंदर जिज्ञासा होती है, और जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए दार्शनिक खड़े हुए, बड़े बड़े विद्वत खड़े हुए, बड़े बड़े वैज्ञानिक इन जिज्ञासाओं के समाधान के लिए तो खड़े। जहां जिज्ञासा ही नहीं होगी वहां पर समाधान की ओर कभी जीव भागेगा ही नहीं। और इसी का नाम महावीर भगवान ने ये नहीं कहा कि इनसे तुम्हें कोई प्रयोजन नहीं। देखो, जो लोग ये समझते हैं कि अध्यात्म मात्र से प्रयोजन होना चाहिए, वे अभी अज्ञान दशा में। जुली भैया, एक दर्शन तो और महान हो गया। बाबूजी, एक दर्शन तो और महान हो गया। उसने उसके जो मुखिया थे, अज्ञान का भी दर्शन है बताया,
लोग हैं, हजारों नहीं लाखों की भीड़ उनके पीछे, उनका सिद्धांत जानता नहीं हूं तो बताऊं क्या? जो स्वयं नहीं जानता हो तो बताएगा क्या? तो उनका सिद्धांत ये था, जानता नहीं हूं तो बताऊं क्या? ये पूछोगे प्रश्न, इससे तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है। स्वयं नहीं जानते तो बताएंगे क्या? ऐसे दर्शन भी संसार में दिखते हैं, लेकिन महावीर भगवान का दर्शन एक ऐसा है, जिन शासन एक ऐसा शासन है जिसमें जो व्याख्या पूछी गई उन सब का जाननहार सामने बैठा हुआ है, इसलिए उनको कोई भी समस्या नहीं हुई बताने के लिए कि पीछे कौन आया। मुड़ के भी नहीं देखना पड़ा। हाँ भैया, नहीं तो मुड़ के देखने जाते तो अनंत द्रव्य है, अनंत के बारे में जाएंगे और अनंत को खोजने जाओगे तो कब वहां पाओगे? अनंत को नहीं खोजना पड़ता, जो मूल कारण है उसकी ओर दृष्टि हो जाती तो अनंत अपने आप झलकने लग जाता है। उसका नाम है आत्म तत्व। उसमें शक्ति है इस दर्पण की तरह। ऊपर हमने उदाहरण लिया था, इन दर्पणों में, प्रत्येक दर्पण में यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब दिखाई दे रहे हैं। सही है? प्रत्येक दर्पण में जितने लोग बैठे हैं, प्रत्येक दर्पण में दिखाई दे रहे हैं। अगर दर्पण देखने जाएगा एक एक को, एक एक दर्पण एक एक को देखने जाएगा तो पूरा जीवन निकाल देगा। यहाँ जितने पदार्थ हैं उनको देख पाएगा क्या? बस। लेकिन यदि दर्पण अपने में झांक ले, दर्पण अपने में झांक ले तो ये पदार्थ उसमें झलक रहे हैं, सब कुछ दिखेगा कि नहीं? बस यही विद्या है, यही विद्या है आत्मज्ञान की, यही विद्या है। आत्मज्ञानी केवल ज्ञानी सर्वज्ञ कैसे हो जाते हैं? अरे दर्पण में तो शक्ति है सबको देखने की, और दर्पण सबको देखने जाएगा तो कभी पूरा नहीं जान पाएगा। लेकिन अंतरंग में जो हमारा आत्मज्ञान, हमारा ज्ञान है, उसके पास शक्ति है चराचर द्रव्यों को, भूत भविष्य सबको जानने की। मात्र उसको देखने मत दौड़ो, वह तो अंदर झलक ही रहा है। एक बार अंदर झलक, जो झलक रहा है उसकी ओर दृष्टि हो जाती है तो पूरा लोक आपको झलकने लगता है। ये है केवल ज्ञान की विद्या। आत्मज्ञानी ही, पंडित जी, आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होते हैं। जो एक को नहीं जानता वो किसी को नहीं जानता, और जो सबको, जो एक को ही जानता है और सबको नहीं जानता वह भी सर्वज्ञ नहीं होता। जो एक को जाने और सबको नहीं जाने उसे सर्वज्ञ कैसे कहोगे? तो आत्मज्ञानी निज को जानता है, लेकिन निज के जानने पर भी उसे सब कुछ झलकता है। इसलिए हमारे आत्मज्ञानी, केवल ज्ञानी सर्वज्ञ प्रभु कहलाते हैं। जो जानते हैं उनके पास जाना चाहिए, जो नहीं जानते उनके पास जाओगे तो वे तो बहुत सारे उपाय बता देंगे कि भाई तुम्हें ये मार्ग पकड़ना ही नहीं है तो इस मार्ग पे जाओ ना। तो जब तक वे रहेंगे तब तक तो बता देंगे ये मार्ग नहीं पकड़ो, इधर वाला मार्ग तुम्हारे लिए है। और कहीं अकेले हो गए, अब मार्ग कौन बताएगा? आगे फिर से वही मार्ग मिल गया है, तुमने तो उसके बारे में जाना ही नहीं था कि हमारे लिए हे अपवादे। अभी तो तुम देखा सीखी करते गए। ऐसा ही हुआ जगत में, छयों द्रव्यों का व्याख्यान नहीं हुआ तो जो हे तत्व थे, हे द्रव्य थे, उनमें भी उपादेय बना खड़ा कर दिया गया। शरीर के बिना आत्मा रहती क्या? नहीं रहती। तो शरीर के रख रखाव करना चाहिए ना, तभी तो आत्मा पुष्ट होगी। ऐसे लोग भी हैं, ऐसे भी लोग हैं। आत्मा को मोटी कब होती है? आत्मा पता है आपको? मोटी होती है आत्मा? नहीं होती। पतली होती? नहीं बाबूजी, पतली भी होती, मोटी भी होती है। उस शुभ की आत्मा से मिलो, उसकी आत्मा पतली है, और जब ये अच्छा मोटा हो जाएगा तो आत्मा मोटी नहीं होगी क्या? कैसे बात कर रहे हो आप? तो जैन सिद्धांत के विरोध में बोल रहे हो। आत्मा तो दीपक की तरह होती है, जिस घट में रख दी जाए उतना आकार ले लेती है। तो जब ये शुभ छोटा है, दुबला पतला है, तो आत्मा पतली दुबली,
और जब ये मोटा हो जाता है तो आत्मा उसने विस्तार को प्राप्त हो जाती है। अभी छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो मन नहीं होता क्या? संकोच विस्तार स्वभाव है या नहीं, इसको नकार क्यों रहे हो? दूसरे की खंडन करने में अपने सिद्धांतों का खंडन मत कर देना। आत्मा तो संकोच विस्तार से युक्त है, वह जहां जाती है वैसा रूप धारण कर लेती है। मोटा होगा तो मोटी हो जाएगी आत्मा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आत्मा मोटी शरीर से या पतली शरीर से होती है। आत्मा आत्मा में है, शरीर शरीर में है। लोगों ने शरीर के मोटे को, शरीर की रक्षा करो आत्मा की रक्षा हो जाएगी, ऐसे लोग भी थे। सो शरीर को खिलाओ पिलाओ, इसमें ही भोग सामग्री करो, सुख इसी में रखा है और कुछ सुख नहीं है, ऐसा कहने वाले भी जगत में लोग दिख गए थे। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो ये परिणमन चलता है 6 द्रव्यों में, काल द्रव्य भी है, इसको जानने से क्या लाभ है? इसको नहीं जानेंगे पंडित जी तो कर्तव्य नहीं छूट सकता। हमने किया, मां रोटी बनाई, रोटी बनाई पटे बेलन से बनाई और गैस चूल्हे से बनाई। रोटी आपने बनाई, जैसे रोटी अभी देखते हैं, पहले इसमें ही देख लें, बहुत अच्छे दृष्टांत और अच्छे दृष्टांत आएंगे इसके माध्यम से, क्योंकि टीका भी अपनी साथ में चलती जाएगी। अभी तक हमने काल द्रव्य देख लिया था, काल द्रव्य की व्यवहार काल द्रव्य क्या था भैया? वो घड़ी चल रही थी, जितनी दूरी तय की थी उससे हमें पता चल गया था, परिणाम परिवर्तन से हमें पता चल गया था कितना समय निकल गया। तुम बूढ़े हुए थे कल? अभी हो रहे हो? अभी हो रहे कि नहीं बूढ़े? बस यही पर्यायों का जीर्ण बना, कैसे कैसे इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा काल, व्यवहार काल कितना है। अब आचार्य भगवान कहते हैं निश्चय काल कैसे कहते हैं? तो यहाँ कहते हैं अत द्रव्य रूप निश्चय काल महा। जो निश्चय होता है वह द्रव्य रूप होता है। और देखो प्रिया, मनुष्य हो, नारकी हो, नारकी हो, ये तो ऐसे हो गए, ऐसा करेंगे तुम्हारा जी में फंसना है, ऐसे ही करते रहो तो अच्छा है। भैया मनुष्य हो तो नारकी हो जाओगे, देव हो जाओगे? नहीं होगे। मरण को प्राप्त करके कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, तो त्रियंच नारकी देव पर्याय में गए तो वहां देव नहीं हो जाओगे। देव द्रव्य हो जाएगा या देव पर्याय हो जाएगी? यदि द्रव्य ही मनुष्य हो जाता तो जब मनुष्य का मरण होगा तो वह कभी भी देव बनेगा क्या? द्रव्य तो जैसा रहता है वैसा ही रहेगा। जब मिट्टी से समझते हैं तो यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी तो मिट्टी है। अब तुम मिट्टी घड़े में जाएगी तो मिट्टी रहेगी कि नहीं? मिट्टी नहीं रहेगी। घड़ा बना दिया, घड़ा जानते हो? नहीं तो बता है, हिंदी के शब्द में समझ में नहीं आते। घड़ा, चकोरा, सकोरा, चकोरा नहीं सकोरा, ठीक है, सकोरा, ग्लास, ये सब किससे? मिट्टी से बने बर्तन। मिट्टी से बने बर्तन जब होते हैं तो उसमें मिट्टी रहती कि नहीं? तो मिट्टी को बर्तन बोलते हो कि मिट्टी से बने बर्तन बोलते हो? जो बनता है वह द्रव्य नहीं होता है, जो नष्ट होता है वह द्रव्य नहीं होता है। द्रव्य तो मिट्टी रूप है और जो बनता बिगड़ता उसका नाम पर्याय होता है। तो मिट्टी की पर्याय कौन सी? घट। मिट्टी की पर्याय ग्लास, मिट्टी की पर्याय सकोरा। देखा सकोरा? मानो नहीं देखा सकोरा? अरे सकोरा जैसे अभी दीपक, बड़े वाले दीपक आते ना, वैसे ही सकोरा समझ लो। पहले माँ वो दही जमाते थे, क्या कहते? अरे वो चपटा वाला, पंडित जी आप तो जानते हो दही काय में जमाती थी माँ? कूड़ा है ना, उसमें जमाते थे तो काम का होता था।
लेकिन अब तो आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो वहां नहीं जाऊंगा, नहीं तो माँ जल्दी वहां पहुंच जाते हैं। मानो कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? राजन थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? सकोरा देखा है? सकोरा देखा है, उस पे एक बूंद डाला पानी की, दिखेगी क्या? तो पानी की बूंद गई तो कुछ दिखती नहीं है, फिर से डालना। दादा सकोरे में नया सकोरा लाए, एक बूंद डाली, 2 बूंद डाली, 3 बूंद डाली, दिखती नहीं है, गायब हो जाती है। तो वह बूंद नहीं दिख रही है, इसका मतलब सकोरा सूखा हुआ है ना। बाबूजी थोड़ी थोड़ी और डालते जाना, थोड़े दिन में, थोड़ी देर में वो सकोरा भरा हुआ दिखने लगेगा। तो वो पहली बूंद जो पड़ी थी मां, उसने कोई काम किया था कि नहीं किया? अगर पहली बूंद नहीं पड़ती तो सकोरा भरता क्या? बस प्रिया यही समझना है। अभी नए सकोरे हो, एक एक बूंद जा रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये बूंद जाती जाएगी, सकोरा भरा दिखेगा। तो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है कि क्या चल रहा है, कुछ चल रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। सकोरा नया है, ये जिनवाणी की एक एक बूंद जा रही है, एक एक बूंद ही मां सकोरे को भरा दिखेगा। और जो सोचे कि एक बूंद गई, सूख गया, हम तो नहीं जा रहे प्रियंक, हम तो दर्शन समझ में नहीं आता महाराज जी क्या बोलते हैं, अब उनका सकोरा कब भरेगा? इसलिए जिनको नहीं समझ में आ रहा है वे ना सोचे कि हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता महाराज जी क्या बोलते हैं। नया सकोरा है, नया सकोरा है, एक एक बूंद जाते जाते वही सकोरा लबालब भर जाएगा। केवल ज्ञान रूपी ज्ञान ही इस सकोरे में ही बन जाएगा। इस सकोरे में नए सकोरे सबके सब यहाँ अपन भी तो नए हैं पंडित जी, एक आध बूंद दिखने लगी तो आप कह रहे हो दिख रही है। नए सकोरे हैं, जिनवाणी की एक एक बूंद पढ़ते पढ़ते ये सारे के सारे नए सकोरे एक दिन केवल ज्ञान रूपी परम रस से युक्त हो जाएंगे। ऐसे नए सकोरों को थोड़ा संभाल के रखो, फेंक नहीं देना। दीदी भैया आनंद आ रहा है कि नहीं नए सकोरे का? बस यही बात, वह सकोरा पर्याय, घट पर्याय, घड़ा पर्याय, ग्लास पर्याय, ये सब उत्पन्न हुई, विनष्ट हुई। घड़ा उत्पन्न हुआ कि विनष्ट हुआ? घड़ा तो उत्पन्न और विनष्ट हुआ। मिट्टी उत्पन्न हुई कि विनष्ट हुई? मिट्टी तो मिट्टी रूप थी, घड़ा बनाओ कुछ भी बनाओ, मिट्टी मिट्टी रूप थी। मिट्टी ना तो मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा बन जाएगा क्या? सकोरा बन जाएगा क्या? तो जब भी पर्याय दिखेंगी, क्योंकि भैया मनुष्य होना, अगर मनुष्य पर्याय दिख रही है तो पीछे कोई ना कोई द्रव्य रूप आत्म तत्व नहीं होगा तो मनुष्य दिखोगे क्या? ये बात समझना है। घड़ा मिट्टी तो उदाहरण है, उसमें नहीं चले जाना। मिट्टी नहीं होगी तो जो मिट्टी है वही घड़ा बनी है, मिट्टी है वही घड़ा बनी है। ऐसे ही आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं पर्याय तो हमने देख ली काल द्रव्य की, लेकिन काल द्रव्य समय, प्रिया समय सेकंड उत्पन्न हुआ नष्ट हो गया ना, मिनट उत्पन्न हुआ था नष्ट हो गया। अगर उत्पन्न हो रहा है नष्ट हो रहा है तो नियम से ये पर्याय है, इसके पीछे द्रव्य होना चाहिए या नहीं? अगर द्रव्य नहीं होगा तो पर्याय, मिट्टी नहीं होगी तो पर्याय दिखेगी क्या मनु? नहीं दिखेंगी। इसलिए अब निश्चय से हम क्या जानना चाह रहे हैं? ये काल की पर्याय दिख रही है, ऐसा कोई द्रव्य होना चाहिए जो इन पर्यायों का कारण है, उसका नाम है काल द्रव्य। उसको हम निश्चय से जानते हैं। स्वकीय उपादेय रूपेण स्वयमेव परिणाम माना पदार्थ नाम कुंभकार चक्रस्य शिलावत शिलकालाध्ययने अग्निवत पदार्थ परिणतेर सहज कार्यत्वां सपर्तना भण्यते। अब यहाँ कह रहे हैं आचार्य भगवान जो काल द्रव्य है उसका दृष्टांतों के बाद से
परिणमन तो किसमें हो रहा है? माँ रोटी बनाई थी, तो रोटी आपने बनाई थी, तो आप रोटी रूप बन गए ना। आपने रोटी बनाई ना, तो रोटी के कारण कौन हो? मानो इनने रोटी बनाई, तो जब जब ये रोटी बनाएगी, रोटी बनाने में कारण अम्मा है, तो जब जब रोटी बनाएगी तो कारण कार्य रूप में परिणत होता है, तो ये कारण है, तो ये रोटी रूप में परिणत हो जाना चाहिए। तो सारी माँ एक दिन रोटी बनाएगी तो सब कारण, बाह्य कारण और उपादान कारण रोटी बनाने में सहायता जरूर करते हो, लेकिन रोटी तो आटे से बनती है, आटा ही रोटी रूप परिणत होता है। मिट्टी का उदाहरण दे रहे हैं यहाँ चार्वाक, स्वकीय उपादान कारण, काल द्रव्य तो स्व के उपादान कारण में परिणत कर रहा है। माँ रोटी को आपने बनाया क्या? कि आटे का उपादान कारण था, आटे की शक्ति नहीं होती रोटी रूप पड़ने परिणाम करने की, तो इस ये जो क्या है, ये लोहे को रोटी बन सकती है क्या? तो बीच में मिट्टी रख देते हैं। टीवी में तो देखा होगा, है ना? तो टीवी में कैसा होता, नहीं तो पुस्तकों में देखा होगा। माँ कुछ चूल्हे उल्हे हैं ना आपके घर में? है? अभी है? नहीं, अब तो सब गैस आ गए होंगे। तो चूल्हे, रसोई, इनकी माँ जब भोजन करते थे तो इसमें शक्ति होती थी। तो अभी तो आपने सब चूल्हे नष्ट कर दिए, है ना? सारी रसोई, इसमें आप क्या करते थे? दूध गर्म करते थे, बरसी, है ना? तो उससे अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन पकता था कि जैसा आपका गैस में पकता है वैसा पकता था। और अब तो इंडक्शन आ गए, तो आधे मिनट में सब कुछ काम कर लेते हो। माँ जितना इंडक्शन का खिलाओगे वे बच्चों को बीमार करोगे। तुरंत आधा मिनट में दूध गर्म हो जाता है, कितनी मोटी मलाई पड़ती माँ? नहीं पड़ती। और बरसी में रखी हुई माँ कोई है एक आध बरसी में दूध गर्म किया हो जिसने? माँ सिगड़ी में भी गर्म किया हो, कैसी मलाई पड़ती थी माँ? तो मलाई खाने की आदत ही नहीं बची, इसलिए बरसोई सब बाहरी प्रभाव में अलग कर दी है। उसमें धीरे आंच में जब गर्म होती थी चीज तो तत्व रह जाते थे। अब तुमने रखी, पानी गर्म करना है महाराज को, तो इंडक्शन रखा, आधे मिनट में गर्म होके तैयार, माइक्रोवेव में रखती है सामान। जितनी बार गर्म करोगे सामग्री उतनी बार वह विषात्मक होती जाती है, और जितनी तेज में कर रहे हो उसके सारे गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। विषय इसलिए है माँ कि जो चूल्हा है, जो बरसोई है, उसे अब इन्हें म्यूजियम में देखने जाना पड़ेगा। अब ये जानते नहीं है, तो अब तो म्यूजियम में रखे जाएंगे कि ऐसा चूल्हा होता था, ऐसे बरसोई होती थी। तो एक आध घर में रख लिया करो, तो कभी कभी इन बच्चों को भी कि हम लोग कितने स्वादिष्ट भोजन करते थे। एक दिन तो चख के देख लो कैला माँ, अब तो भूल ही गए पंडित जी सब। कैले की रोटी माँ, वो माँ जला वो चूल्हे में सेकती थी, है ना? अज्ञानी माँ होगी तो हाथ जला लेती है, और ज्ञानी माँ होगी तो रोटी जला नहीं पाएगी और ना हाथ जलेगा, सही है ना? लेकिन माँ वो रोटी और क्या गैस की रोटी में वही स्वाद आता है माँ। इन बच्चों को कभी कभी, बस कभी कभी सिखा देना कि कैसे हम लोग अच्छे भोजन करते थे, आप लोग अब नहीं कर पा रहे हो, इतना ही बताना है। हाँ, ये चूल्हा गैस का कोई प्रकरण नहीं है, वो ये है कि जो मूल परंपरा है उसमें भी आनंद होता है, इसको हम भूलते जाते हैं, और बाहरी चकाचौंध में जो चीज हमारे लिए हानिकारक है उसको ग्रहण करते जाते हैं। ये चूल्हे चक्के की बात नहीं है माँ, ये तो जीवन में हमने जो मिथ्यात्व ग्रहण किया है वह सब चकाचौंध का ही तो है। जो मूल धारा है उसको भूल गए हैं, जिन्हें भगवान की देशना है उसको नहीं पकड़ रहे हैं, और नए नए वक्ताओं की दौड़ में इस पर उनके बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा स्टेज लगता है, बहुत अच्छे सज धज के आते हैं, 10 गाड़ियां उनके आगे पीछे होती हैं, दर्शन
जब वो आते हैं तो बहुत भीड़ होती है, ये सब बाहर तो देखते रहोगे लेकिन मूल नहीं देखोगे तो संसार में ही भटकते रहोगे। ये विषय है। तो कुंभकार जब चाक पे मिट्टी रखता है तो वो नीचे जो कील होती है वो कुछ करती है क्या? करती है। अरे वो ना तो मटका बन रही है, ना तो वो चाक मटका बन रहा है, ना वो कील मटका बन रही है, ना कुंभकार मटका बन रहा है। मटका तो मिट्टी ही बनती है, लेकिन यदि कील नहीं हो तो बनेगी क्या? बन जाएगा मटका। बस काल द्रव्य नहीं होगा तो तुम्हारा परिणमन नहीं हो सकता। काल स्वयं में परिणमन कर रहा है, कील कुछ नहीं कर रही है, काल स्वयं में परिणमन कर रहा है। लेकिन आपका जितना परिणमन हो रहा है, आप घूम रहे हो चक्के के जैसे। हाँ, कुंभकार के चक्के जैसे ही घूम रहे हैं, पर और कुछ नहीं है। चार गतियों में हम घूमते रह रहे हैं। उसमें घूमने में जो कारण है वह कौन है? सहायक करने वाला, वह कील है। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य के परिणमन में कोई सहायक है, उसका नाम काल द्रव्य है। सहायक कील कुछ कर रही क्या? परिणमन किसका हो रहा? मिट्टी का मटके रूप हो रहा है, लेकिन सहायक कील है। ऐसे ही हर द्रव्य के परिणमन में एक द्रव्य सहायक है, उसका नाम काल द्रव्य है। अच्छा, शीतकाल है तो शीतकाल में जब पढ़ाई करते हैं तो हीटर लगाते हैं। यहां अच्छा रोकन दे रहे उदाहरण, शीतकाल अध्ययने अग्निवत, अग्नि जला लेते हैं। पंडित जी शीतकाल की तो पढ़ने के लिए अग्नि जला ली, तो अग्नि ने पढ़ाई की लेकिन पढ़ने में सहायक हुई है। ऐसे ही काल द्रव्य है जो आपको दो उदाहरण देके, एक से नहीं समझ में, इससे समझ लो। जब भी कुछ पढ़ कौन रहा है? पढ़ हम स्वयं रहे, पुस्तक आदि से जान रहे हैं, लेकिन वह अग्नि क्या कर रही है? कुछ कर रही क्या? लेकिन फिर भी वह हमारे लिए ठंड में सहायता कर रही है कि हम बैठ के उसके प्रकाश में, उसकी आंच में पढ़ रहे हैं। ऐसे ही काल द्रव्य परिणमन में सहायक है। पदार्थ परिणते यद सहायक कारकम सा वर्तना, इसी का नाम वर्तना है। इसी का नाम, वो खुद में वर्तन कर रहा है लेकिन सबके लिए सहायक बन रहा है। सेव स एव लक्षणम यस्य च वर्तना लक्षणम काल द्रव्याण रूपो निश्चय काला। और ऐसा जिसका लक्षण है परिवर्तन करना, स्वयं में परिणत होना, उसका नाम क्या है? निश्चय काल है। इति व्यवहार काल स्वरूपम निश्चय काल स्वरूपम च विज्ञेयम। ऐसा व्यवहार काल को और निश्चय काल को आपको जानना चाहिए। समझ में आया? दोनों समझ गए? 6 द्रव्यों में काल द्रव्य यही होता है, इससे अन्य कुछ नहीं होता है। अब कश्चित, अब थोड़े प्रज्ञावंत लोग भी हैं, वो लोग मानते नहीं जल्दी। अच्छी बात है, जिज्ञासा होना ही चाहिए। तो आपके मन में जिज्ञासा उठे दर्शन, उसके पहले आचार्य भगवान ने जिज्ञासा रख दी कि तुम्हारे मन में क्या चल सकता है, वो यहाँ पर पूछ रहे हैं। समय रूप एव निश्चय काल तस्माद अन्य कालान द्रव्य रूपो निश्चय कालो नास्ति इति दर्शनात्। जैसे समय है, सेकंड है, इसी को निश्चय काल बोल दो ना, क्यों अलग से? क्यों अलग से निश्चय काल अलग से लाते हो? जो समय दिख रहा है, टाइम चल रहा है, सेकंड मिनट, इसी को निश्चय काल बोल दो। व्यवहार काल और निश्चय काल दो अलग अलग करने की क्या आवश्यकता? हो सकता है ना प्रश्न हो। तो ये प्रश्न आया, ऐसा अलग अलग दिखता भी नहीं है, दिखता तो है नहीं काल जब, तो ऐसा दर्शन में भी नहीं आता। तो ऐसा तदोत्तरम दिए, उसका उत्तर आचार्य भगवान देते हैं। समय तावत काल तस्यैव पर्याया, जो समय, सेकंड, मिनट, घड़ी, घंटा, मास, अयन, वर्ष, दिन रात, ये सब समय की पर्याय हैं, समय नहीं है। कैसे? सर कथम पर्याय, कैसे पर्याय है? पूछ लिया क्यों पर्याय है?
इति चेत् पर्यायस् उत्पन्न प्रतिबंधित्वात्, पर्याय ही उत्पन्न और विनाश होती है। दिन होता है तो खत्म होगा कि नहीं, और रात हुई तो जो उत्पन्न होता है विनाश को प्राप्त होता है वह पर्याय होती है। इसलिए हम समय को, घटी घंटा आदि को व्यवहार काल बोलते हैं, निश्चय काल नहीं बोलते, वो तो पर्याय है। तो व्यवहार काल पर्याय है और निश्चय काल जो द्रव्य रूप है, जो उत्पन्न नहीं होता और विनष्ट नहीं होता। तो एक और प्रश्न आएगा फिर, तथा तच्चम समयो उत्पन्नम तद्वंसी, समय जो है वह उत्पन्न होता है और नाश को प्राप्त होता है। देखो सेकंड का कांटा देखो, 1 सेकंड तक देखो, रुक गया ना, 1 सेकंड को रुक गया, 1 सेकंड तक देखना, सेकंड का कांटा रुका हुआ है। 1 सेकंड का रुका हुआ कांटा भी 1 सेकंड रुका है, मतलब 1 सेकंड में उसकी पर्याय उत्पन्न हुई और नष्ट हो गई। इसी का नाम तो पर्याय है। लेकिन पर्याय के पीछे यदि द्रव्य ना हो तो पर्याय हो सकती है क्या? अभी तो देखा था, भूल गए क्या? सकोरा, घड़ा, गिलास, मिट्टी मत रखना, मिट्टी नहीं रहो, ये हो जाएंगी क्या? जूली भैया, देव, मनुष्य, नारकी, त्रियंच, ये सब पर्याय है ना, पर्याय है ना। जहां उत्पन्न हो, जहां विनाश हो, क्या है सर? पर्याय है। जहां पर्याय है वहां द्रव्य होगा कि नहीं? तो जहां नष्ट विनष्ट, मनुष्य नष्ट हो गए कि नहीं, उत्पन्न हो गए कि नहीं, तो पर्याय किसकी है? द्रव्य क्या है? आत्मा है। तब तो उसकी पर्याय कहोगे, और आत्मा ही नहीं मानोगे तो नारकी, देव, त्रियंच और इनको कहां से मानोगे? जैसे मिट्टी नहीं हो तो घड़ा नहीं बनता, गिलास नहीं बनता, सकोरा नहीं बनता। इसलिए जो पर्याय दिख रही हैं उसके पीछे कोई ना कोई द्रव्य अवश्य है, उसका नाम काल द्रव्य। और कितना समझाएंगे आचार्य भगवान? अब ऐसे मां ऐसे चम्मच से तो पिला रहे हैं, हाँ प्रिया, चम्मच से पिला रहे सही में आचार्य भगवान। वो माँ जब बच्चे दूध नहीं पीते ना तो बिल्कुल टी स्पून, क्या कहते हैं, फीडिंग, स्पून फीडिंग, तो पकड़ पकड़ के चम्मच से इतने सरल करके समझा रहे हैं। अब और कितना सरल करके समझाए, इतनी दया है आचार्य भगवान तो बिल्कुल सरल कर दिया। अब वो बात अलग है, अपना उपयोग हमें लग रहा है कठिन, फिर भी लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि नया सकोरा है, ठीक है ना। नया सकोरे में वो बूंद भी नए सकोरे में, कोई बात नहीं। लेकिन हमें ये पता है कि नया सकोरा एक दिन, अपन 10-15 दिन में बहुत ज्ञानी हो गए। हाँ माता है, माँ आपको 15-17 दिन हो गए अपन को वासना सुनते सुनते, 15-17 दिन निकल गए, थोड़े थोड़े ज्ञानी भी हो गए, थोड़ा थोड़ा तो दिखने लगेगा पानी, है ना। तो बिल्कुल घबराना नहीं है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। कई लोगों को हमें लग रहा है प्रमाद आ रहा है, हम भी क्या करें, हम हमेशा पानी पानी देते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। इसलिए हमने सोचा 2 दिन तो थोड़ा फास्ट बढ़ानी पड़ेगी, तब तो काम चलेगा, नहीं तो ये काल भी अभी बहुत बड़ी टीका है, कल भी लग जाएगी अगर अभी नहीं किया तो। कल क्या 2 दिनों में लग जाएंगे अगर, तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर रहे हैं। तो साचा पर्याय द्रव्य बिना न होती, और वह पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होती है। पश्चात तस्य समय रूप पर्याय कालस्य उपादान कारणभूतम द्रव्य तेनापि कालरूपेण भाव्यम। इसलिए वह काल द्रव्य की समय, घटी, घंटा पर्याय दिख रही है, इसलिए उसका कोई उपादान कारण होना चाहिए। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? काल द्रव्य। ऐसा काल रूपेण जानना चाहिए, ऐसे उस अर्थ को जानना चाहिए। बेटा तुम लोगों को इसलिए करने लग रहा है, उपादान जब भी शब्द आता है तो कहते क्या हो गया, ये क्या बोल दिया हमारे में उपादान, है ना, सही है ना विकास? ऐसे ही हो रहा है ना। उपादान क्या होता है, ये कारण क्या होता है, सहकारी उपादान कुछ नहीं होता है, नाम दे दिया, प्रियांक बीच में बोल दिया तो लोग जो सुन रहे होंगे प्रियांक कौन बैठा है, ऐसे ही है। उपादान कोई
हुआ नहीं है। उपादान का अर्थ है जिस वस्तु का जो मूल कारण होता है वही उपादान होता है। जैसे मिट्टी घड़े का उपादान कारण है, कुंभ का उपादान कारण है क्या? रोटी का उपादान कारण आटा है, बेलन पटा है क्या? वह सब सहकारी कारण है, उसी को निमित्त कारण भी कहते हैं। ये निमित्त और उपादान जिन दर्शन के मूल ग्रंथों में आपको बहुत सुनने मिलेंगे, और ये कोई हवा नहीं है। जिससे जो कार्य होता है, जो कार्य रूप परिणत होता है, वही उपादान होता है। माँ रोटी बनाते बनाते कभी रोटी रुक गई क्या? तो आप उपादान कारण हो क्या रोटी का? तो ये कर्मों से आपने अपने भाव बिगाड़े। भाव किसके बिगड़े? तो कर्म इसमें उपादान कारण है। कर्म उपादान कारण है कि निमित्त कारण है? आधे निमित्त आधे उपादान। कर्म ने मेरे को दुखी किया, कर्मोदय आ गए तो मैं दुखी हो गया, कर्मोदय आ गए तो मैं सुखी हो गया। माँ क्यों निमित्तों को देश कर रहे हो? ये कर्म तुम्हें सुखी दुखी नहीं करता। अगर सुखी रहना चाहो तो तुम्हारा उपादान तो तुम्हारे साथ में है। कितना ही कर्मोदय में आए उतने में भी सुखी रह सकते हो। उपादान कारण क्या है? आत्मा का सुख दुख है। क्यों कर्मों को दूसरों को दोष देते हो कि इन्होंने मुझे दुखी किया? ये दुखी करते ही नहीं है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि निमित्त कार्य करता नहीं है, उपादान की शक्ति प्रबल हो जाएगी, उस दिन मां कोई घर में रोक नहीं पाएगा। घर में क्यों रुके हो प्रियांक? मम्मी की नहीं जाने देते, पापा नहीं जाने। अरे ये जब पंडित जी आप भी यही कहते होंगे कि हमारे भी भाव होते थे, कभी हम इस मार्ग पे, लेकिन घर वालों ने नहीं जाने दिया। पंडित जी जब शादी करने गए थे, शादी करने गए थे, तब घोड़े पे कौन बैठा था? नहीं, उस दिन कह रहे थे इनने बिठाया जबरदस्ती, तब तो स्वयं बैठा था आदमी। हाँ बाबू जी, स्वयं बैठे थे कि नहीं? स्वयं बैठे थे, किसी ने पकड़ के बिठाया नहीं था, स्वयं चढ़ गए थे। ऐसे ही जिस दिन अतिशय वैराग्य का मार्ग स्वयं पकड़ना पड़ेगा। भावना होगी तो पकड़ पाओगे, नहीं तो दूसरों को दोष देते रह जाओगे कि इनने बनने नहीं दिया। इनसे ये जरूर कहते हैं दूसरों ने शादी करा दी। पंडित जी दूसरे ने शादी कराई थी। जूली भैया घोड़े पे किसने बिठाया था? अब समझ में आ गई सबको? देखो ऐसे ही माँ दूसरा कुछ करता नहीं है, करने वाले तो हम स्वयं हैं। जैसा अपने मन में भाव ढालेंगे, आत्म तत्व जैसा अपन जैसा करना चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। परों को दोष देना छोड़ दो। पर तुम्हारा उपादान करता नहीं है, पर निमित्त करता ही है। निमित्तों को दोष देना, ये कर्म घुमाता है मुझको। अब समझ में आया क्यों लिखा है? तुम्हारी उपादान शक्ति भिन्न है। किसी कर्म की ताकत नहीं है कि तुम्हें कर्म इस संसार में रोक के रखे। उपादान की शक्ति तो तुम्हारी भगवान बनने की है। 2 मिनट और पश्चात समय उपज पर्याय काल उत्पादन करें। ईंधन अग्नि से कारणीय कारणों कारणोत्पन्न अस्य उदन पर्याय तंदुल उपादान कारणवत अथ कुंभाकार चक्र चीवर। देखो क्या उदाहरण दे रहे हैं, आपका उदाहरण दे रहे हैं फिर से। मां चावल बनाया तो ईंधन नहीं होगा तो चावल पकेगा क्या? लेकिन ईंधन भात बनेगा क्या? तो ईंधन अग्नि सहकारणी कारण, इन सहकारी निमित्त कारणों से उत्पन्न ओदन पर्याय से, जो भात पर्याय, ओदन मतलब भात पर्याय की तरह पर्याय का तंदुल क्या है? चावल उपादान कारण है भात बनाने के लिए कि ईंधन
चावल, तो तंदुल तो उपादान कारण है, वैसे ही अथ कुंभकार चक्र चीवर आदि बहिरंग निमित्त उत्पन्न से ऐसे